आज हमारे शासकीय प्राथमिक शाला परस्कोल के कक्षा तीसरी के बच्चों के द्वारा पाठ्य पुस्तक का बारी बारी से वाचन किया जाना है। तो सबसे पहले है विक्रम। पाठ एक सीखो। फूलों से नहीं हंसना सीखो, भारों से नहीं गाना, तरों की झुकी डालियों से नहीं सीखो सिर झुकाना। प्रवीण। सच्चा बालक। एक दिन गुरुजी ने अपने कक्षा के बच्चों को गणित का एक प्रश्न दिया। बच्चे प्रश्न को उस समय हल नहीं कर पाया। गुरुजी ने कहा, अच्छा इस घर से करके लाना। इसके बाद छुट्टी हो गई। चल नीरज। आरती मुसवा रही थे जी, कौवा रही थे घरा मा और बिला मा मुसवा रही थे जी, कोलिया रही थे खेत खार मा पानी मा केचवा रही थे जी। पुष्पराज। पाठ 8 चलो खेल खेलबो, मुधियार होथे खंबा मन के, लट्टू मन बग बगले बर गे, तहाँ ले बिमला ह गुलाबो चमेली, आरती बबलू अमित ला गोहार पार के बलैस आवो, अंधियारी अंजोरी खेलबो, ओ घर के चौरस चौरा मा आके ठाड़ होगे। छविलाल। पाठ 22 तुम मेरी अम्मा हो। एक बार एक चूजा अब अंडे से निकला तो उसकी अम्मा वहाँ पर नहीं थी। उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं पड़ी। चूजा उठकर अपनी माँ को ढूंढने। चल समीर। पाठ 6 कबूतर और मधुमक्खियाँ। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियाँ का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। उनमें एक रानी मक्खी रहती थी। देवराज। पाठ 23 कविता का कमाल। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे, माँ बेटा बहुत गरीब थे। उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। हिमांशु। पाठ 9 आदि मानव। राधा ने अपनी एक किताब दादाजी को दिखाते हुए पूछा, दादाजी इस किताब में लिखा है कि आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे नंगे रहते थे और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। क्या यह सही है? उमेश। पाठ 10 सूर्य की शादी। किसी वन में एक ऋषि रहते थे। वे अपने आश्रम में ही रहते, अपने अधिक समय पूजा पाठ ईश्वर का ध्यान करने में व्यतीत। चल नंदनी। पाठ 10 सूर्य की शादी। एक दिन ऋषि अपनी कुटी के बाहर ध्यान में मगन थे। सावित्री। पाठ 12 हाथी। कहीं न कहीं कभी न कभी तुमने भारी भरकम काला काला मोटी मोटी टांगों वाला हाथी जरूर देखा होगा। छोटी सी पूंछ, लंबी सूंड। भामिनी। पाठ 11 दादाजी। विक्की को स्कूल से घर आने में देर हो गई थी। उसकी माँ चिंतित हो रही थी। उसकी चिंता एक घटना ने और बढ़ा दी। प्रियांशी। पाठ 15 मैं हूँ महानदी। जी हाँ, मेरा नाम महानदी ही है। गंगा यमुना गोदावरी एवं नर्मदा की तरह मैं भी एक प्राचीन पवित्र नदी हूँ। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि तुम सभी की तरह मेरी जन्मभूमि भी साक्षी। पाठ 14 कौन जीता। गंगा नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह बड़ा घमंडी था। एक दिन सुबह सुबह 3 हंस बरगद के नीचे आकर बैठ गए। उनको देखकर कौवा बोला, अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या यह बरगद आपका है? ढालिनी। पाठ 13 होनहार लइका नरेंद्र। लइका हो ध्यान दे के सुनो जी। नरेंद्र नाव के एक झील लइका रही। ओ अपन जन्म ले के बेरा ले आन लइका मन ले अलग दिखाए। ओकर पग गोरिया दे चौरस, माथा पातर पातर और लम्हारी अंगुली, गोल गोल सुग्घर आँखी, सबके मन ला मोह लाए। नरेंद्र जैसे जैसे बड़े होवत गिस तैसे तैसे ओकर भीतर के गुण उजागर होवत गिस। तो ये रहा हमारे प्राथमिक शाला परस्कोल के कक्षा तीसरी के बच्चों के द्वारा पुस्तक वाचन किया गया।